Hello my dear students, today we are going to learn Vikas Environmental Studies Standard 2nd, lesson number 11, Public Places. The places in society which are useful for everyone and are visited very often are called public places. The main public places and their uses are given below. पब्लिक प्लेसेस उसे बोलते हैं जहाँ पर आम लोग जो होते हैं वो जाते हैं, और जो मेन पब्लिक प्लेसेस होते हैं ये हम लोग को इस लेसन में बताया गया है। सोसाइटी की ऐसी जगह जहाँ पर हर कोई आराम से जा सकता है उसे कहते हैं पब्लिक प्लेस। और जो मेन पब्लिक प्लेसेस हैं वो हम लोग को इस लेसन में बताए गए हैं। नंबर 1, स्कूल। वी गो टू स्कूल एवरी डे। हम लोग स्कूल रोज जाते हैं। वी परफॉर्म द फिजिकल ड्रिल, प्ले, लर्न न्यू लेसन्स एंड सॉन्ग्स इन स्कूल। हम लोग स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, गेम्स खेलते हैं, म्यूज़िक सीखते हैं, लेसन्स सुनते हैं नए नए, और बहुत सारी हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें भी स्कूल में सिखाई जाती है। नंबर 2, पार्क, प्लेग्राउंड। देयर आर प्लेंटी ऑफ ट्री, फ्लावर्स एंड अ फाउंटेन इन द पार्क। पार्क में आप लोग देखेंगे तो बहुत सारे ट्रीज होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फाउंटेन्स होते हैं। फॉर स्मॉल चिल्ड्रन देयर आर द स्विंग, स्लाइड्स एंड सी सॉ इन द पार्क। और जो छोटे बच्चे होते हैं उन लोगों के लिए स्लाइड्स भी होती है, स्विंग्स होते हैं, सी सॉ होते हैं, ताकि उन लोग उस पर खेल सके। चिल्ड्रन प्ले गेम्स ऑफ देयर चॉइस ऑन द प्ले ग्राउंड। और प्ले ग्राउंड में बच्चे क्या करते हैं, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग वो गेम भी खेलते हैं। लाइब्रेरी। A library is a place where there are plenty of books, magazines and newspaper to read. लाइब्रेरी जो होती है वहाँ पर लाइब्रेरी एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारी बुक्स होती है, मैगजीन्स होती है, न्यूज़पेपर्स होते हैं पढ़ने के लिए। वी आर गिवन द फैसिलिटी टू रीड दिस बुक, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर आइदर फ्री और एट अ नॉमिनल फी। जब यहाँ लाइब्रेरीज ऐसी होती है वहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग को फ्री में बुक्स मिलती है पढ़ने के लिए, या फिर कभी हम लोग को उसकी थोड़ी सी फीस देनी पड़ती है। पोस्ट ऑफिस। लेटर्स रिटर्न टू अस बाय आवर रिलेटिव्स आर पोस्टेड इन अ लेटर बॉक्स। फ्रॉम देयर द पोस्टमैन डिलीवर्स देम टू अस अकॉर्डिंग टू द एड्रेस गिवन ऑन द एनवलप। लेटर बॉक्स जो होता है, लेटर्स जो हम लोग लिखते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, अपने लेटर बॉक्स में डाल देते हैं। तो वो लेटर बॉक्स को जो पोस्टमैन होता है वो क्या करता है, उस लेटर बॉक्स में से वो लेटर्स लेकर डिलीवर करता है जहाँ पर हम लोगों को पहुँचाना होता है। जहाँ हम लोग को पहुँचाना है वो लेटर, तो हम लोग क्या करते हैं, जो एनवलप होता है लेटर का उस पर वो एड्रेस मेंशन कर देते हैं। जब वो एड्रेस के अकॉर्डिंग ही क्या होता है, हमारा लेटर जिसके पास हमें पहुँचाना है उस तक पहुंच जाता है। वी ऑल्सो सेंड लेटर्स टू आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स थ्रू द पोस्ट ऑफिस। हम लोग अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही क्या कर सकते हैं, अपने लेटर्स पहुंचा सकते हैं। वी बाय पोस्टेज स्टैम्प्स, इनलैंड लेटर्स, पोस्ट कार्ड्स एंड एनवलप्स फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। और पोस्ट ऑफिस से हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, स्टैम्प्स लेते हैं, इनलैंड लेटर्स, पोस्ट कार्ड्स एंड एनवलप हम लोग को कहाँ से मिल जाता है, पोस्ट ऑफिस से। We can also save money in the post office savings account. Money orders can be sent from and telephone bills can be paid at the post office. और पोस्ट ऑफिस से हमारे लेटर्स तो जाते हैं, लेकिन हम लोग पोस्ट ऑफिस में क्या कर सकते हैं, अपने सेविंग अकाउंट्स में अपनी मनी भी सेव कर सकते हैं। और मनी ऑर्डर के थ्रू हम लोग मनी भी क्या कर सकते हैं, मीन्स अपने पैसे भी क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। टेलीफोन के बिल्स हम लोग पेड कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस के थ्रू। ओके, नाउ सी नंबर 5, वीकली बाजार। वीकली बाजार। इन द विलेज द बाजार इज हेल्ड वंस इन अ वीक। वीकली बाजार मीन्स जो हफ्ते में एक बार मार्केट लगता है। तो अक्सर ये कहाँ देखा जाता है, गाँव में, देहातों में। विलेजेस में क्या होता है, वीकली बाजार होता है जो हफ्ते में एक दिन लगता है। इट इज़ नोन एज द वीकली बाजार, और उसको हम लोग वीकली बाजार बोलते हैं। इन सिटीज द प्लेस फ्रॉम वेयर यू बाय योर डेली रिक्वायरमेंट्स इज कॉल्ड अ मार्केट प्लेस।
और सिटीज़ में, शहरों में जहाँ हम रहते हैं, वहाँ क्या होता है, डेली रिक्वायरमेंट, अगर जैसे हम लोग को जो भी चीज़ चाहिए छोटी से बड़ी, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डेली उसको परचेस कर सकते हैं। और उसको हम लोग क्या कहते हैं, मार्केट प्लेस। क्या कहते हैं उसे, मार्केट प्लेस। अ मार्केट प्लेस हैज़ मैनी शॉप्स। मार्केट प्लेस में क्या होती है, बहुत सारी दुकानें होती है। वी कैन परचेस थिंग्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रेन्स, क्लोथ्स, टूल्स, ग्रोसरी एट्सेट्रा। हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं जो जो हमारी ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, दैट वी रिक्वायर फ्रॉम वन प्लेस ओनली। नंबर 6, dispensary hospitals. In the dispensary or hospital, the doctor examines the patients and prescribe them medicines to get well soon. डिस्पेंसरीज में क्या होता है, जो डॉक्टर होता है वो पेशेंट को चेक करता है और उसको मेडिसिन देता है ताकि वो क्या हो जाए, बहुत जल्दी ठीक हो जाए। इफ द पेशेंट इज सीरियस, ही शी is admitted to a hospital where x-ray, blood test and surgery etc. अगर कोई पेशेंट ज़्यादा बीमार होता है तो उसको हॉस्पिटलाइज अगर करना पड़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या कर दिया जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। और उसको हम लोग क्या कहते हैं, हॉस्पिटल। जहाँ पेशेंट्स एडमिट होते हैं वो होता है हॉस्पिटल। और डिस्पेंसरी, जैसे अभी अगर थोड़ा सा हम लोग को फीवर हो गया है, सर्दी ज़ुकाम हो गया है, तो हम लोग जैसे मेडिसिन ले लेंगे, ठीक हो जाएंगे। तो ऐसे जब हम लोग जाते हैं तो वो डिस्पेंसरीज होती है। लेकिन अगर हम लोग कोई ज़्यादा बीमार है तो उसको अगर हॉस्पिटलाइज करना है तो हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं। ओके, ये दोनों में डिफरेंस है। एडमिटेड टू हॉस्पिटल वेयर, वहाँ पर हॉस्पिटल्स में क्या होती है, एक्सरे, ब्लड टेस्ट, सर्जरी एट्सेट्रा आर डन इफ़ नेसेसरी। अगर ज़रूरत पड़े तो हम लोग ये सारी चीज़ें वहाँ पर हॉस्पिटल में करवा सकते हैं, लेकिन डिस्पेंसरी में ये सारी चीज़ें नहीं होती। मेडिसिन आर गिवन टू द पेशेंट्स अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शंस। और जो मेडिसिन होती है वो पेशेंट्स को दी जाती है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग। नंबर 7, टेम्पल्स। टेम्पल्स रिलीजियस प्लेस। टेम्पल क्या है, एक रिलीजियस प्लेस है। रिलीजियस प्लेसेस लाइक द टेम्पल्स, चर्च, मस्जिद आर ऑल नोन एज अ पब्लिक प्लेसेस। जो मस्जिद, मंदिर, चर्च, ये सारी चीज़ें होती है, ये क्या होती है, पब्लिक प्लेसेस होती हैं। वी गो दीज प्लेस टू वर्शिप एंड प्रे अकॉर्डिंग टू आवर रिलीजन। हम अपने धर्म के हिसाब से, अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, अपने वर्शिप करने के लिए हम लोग जाते हैं, प्रे करने के लिए जाते हैं। जो भी धर्म से जो लोग होते हैं वो अपने अपने धर्म की जगह पर जाकर वर्शिप करते हैं, प्रे करते हैं। नंबर 8, सिनेमा हॉल। सिनेमा हॉल, वी गो टू द सिनेमा हॉल एंड सी मूवीज ऑफ आवर चॉइस ऑन द बिग स्क्रीन। सिनेमा हॉल में जाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने फेवरेट मूवीज जो है वो अपने बिग स्क्रीन पर देख सकते हैं। नंबर 9, थिएटर। Plays, dramas, musical programs are conducted on a big stage in theaters. Similarly, magic shows are also performed in theater. अब थिएटर में क्या होता है, थिएटर में हम लोग बहुत सारे गेम्स, ड्रामाज, म्यूजिकल प्रोग्राम्स ये सब देख सकते हैं। और मैजिक शोज भी जो होते हैं वो कहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं, थिएटर्स में। नंबर 10, बैंक्स। We can keep our money safe in a bank near our house or near our place of work. हम लोग बैंक में क्या कर सकते हैं, अपने मनी को सेफ रख सकते हैं, जो हमारे घर के नज़दीक हो या हमारे जहाँ हम काम करते हैं वो उससे नज़दीक हो। Whenever we require the money, we can withdraw it from the bank. जब भी हम लोग को पैसे की ज़रूरत होगी तो हम लोग वो क्या कर सकते हैं, बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं, बैंक से निकलवा सकते हैं। We can also deposit money in our सेविंग्स अकाउंट, और हम लोग अपने सेविंग्स अकाउंट में अपना पैसा भी डिपॉजिट कर सकते हैं, मतलब वहाँ जमा करवा के हम लोग रख सकते हैं। 11, प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट। फोर्ट्स, प्लेसेस। फोर्ट्स एंड प्लेसेस आर हिस्टोरिकल प्लेसेस, फोर्ट्स, प्लेसेस। फोर्ट्स एंड प्लेसेस आर हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ
Forts and places are the historical places of interest. You can get information about the places when you visit them. ये जो फोर्ट्स और जो प्लेसेस होते हैं, यहाँ पर जब हम लोग विजिट करने जाते हैं तो हम लोगों को वहाँ की और नॉलेज मिलती है. नंबर 12, म्यूजियम. ऑल काइंड ऑफ एंशिएंट एंड प्रिमिटिव आर्टिकल्स आर केप्ड इन अ म्यूजियम. जो भी पुरानी जो आर्टिकल्स और जो अलग अलग चीज़ें होती है, जैसे जो काफ़ी ओल्ड हो, जो आज के टाइम में हम लोगों को नहीं दिखती, तो ऐसी सारी चीज़ें जो होती है वो म्यूजियम में रखी जाती है. लुकिंग एट दीज आर्टिकल्स केप्ड इन द म्यूजियम वी कैन नो हाउ दोज पीपल इन द अर्लियर सेंचुरीज लिव्ड एंड व्हाट दे डिड. तो जिससे हम लोग को पता चलता है कि पहले के ज़माने में, पहले के टाइम पे, मीन्स एंशिएंट टाइम पे जो लोग थे वो कैसे कपड़े पहनते थे, वो क्या वेपन्स यूज़ करते थे, ये सारी चीज़ें हम लोगों को म्यूजियम में देखने मिलती है. धीरे धीरे टाइम चेंज होता जाता है तो चीज़ें भी जो है वो बदलती जाती है, और जो ओल्ड चीज़ें होती है वो म्यूजियम में लगाई जाती है ताकि जो आने वाली जो जनरेशन हो, जो न्यू जनरेशन हो, उसको पता रहे कि पहले के जो लोग थे, एंशिएंट टाइम में जो लोग थे, वो लोग कैसी चीज़ें यूज़ करते थे. ओके. नंबर 13, बसेस. ST स्टैंड. बसेस टेक अस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. बस जो होती है वो हम लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है. बसेस ऑल्सो गो डिस्टेंट विलेजेस. एवरी बस हैज़ अ कंडक्टर हु गिव्स अ टिकट. बस जो होती है वो हम लोग को अलग अलग विलेज में भी लेके जाती है, और हर बस में एक कंडक्टर होता है जो हमें टिकट देता है. एक्सप्रेस बसेस गो फास्ट. एक्सप्रेस बस जो रहती है वो जल्दी जल्दी चलती है. लग्जरी बसेस प्रोवाइड कंफर्ट एंड ईजी टू इट्स पैसेंजर. और जो लग्जरी बसेस होती है वो क्या होती है, बहुत हम लोगों को कंफर्ट प्रोवाइड करती है और पैसेंजर्स के लिए वो बहुत इजी होती है. नंबर 14, रेलवे स्टेशन. द ट्रेन स्टॉप्स एट द रेलवे स्टेशन. ट्रेन जो होती है वो कहाँ पर स्टॉप करती है, रेलवे स्टेशन पर. देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेन्स. ट्रेन भी जो होती है बहुत अलग अलग तरह की होती है. इलेक्ट्रिक ट्रेन्स रन बाय डीजल और बाय स्टीम. इलेक्ट्रिक ट्रेन्स भी होती है, और कुछ ट्रेन्स होती है जो डीजल पर और स्टीम पर चलती है. एक्सप्रेस ट्रेन्स गो फास्ट. एक्सप्रेस ट्रेन्स जो होती है वो फास्ट चलती है, वाइल पैसेंजर ट्रेन्स गो स्लो. और जो पैसेंजर ट्रेन होती है वो स्लो चलती है. ऑन द प्लेटफॉर्म कुलीज कैरी लगेज फॉर द पैसेंजर. और रेलवे स्टेशन पर कुलीज होते हैं जो क्या करते हैं, जो पैसेंजर का जो लगेज होता है उसको लोग उठाते हैं. एवरीवन इन सोसाइटी हैज़ इक्वल राइट टू विजिट ऑफ द पब्लिक प्लेसेस. सोसाइटी में जो भी लोग रहते हैं हर किसी को पब्लिक प्लेसेस को विजिट करने की आज़ादी है, और सबको इक्वल राइट है. कोई भी कभी भी वो जो भी पब्लिक प्लेस पे जाना चाहे वो वहाँ जा सकता है. We are able to live a comfortable life and do a lot of work because of these public places. ये हम लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, और हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं बस इसलिए कि हम लोगों को पब्लिक प्लेसेस पे इजीली जाने की परमिशन है. Hence, proper care should be taken to maintain these public places in a good condition. इसीलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, जो पब्लिक प्लेसेस हमारे होते हैं उससे हम लोग को टेक केयर करनी चाहिए ताकि वो हमेशा क्या रहे, गुड कंडीशन में रहे. द फॉलोइंग रूल्स शुड बी ऑब्जर्व्ड स्ट्रिक्टली टू लुक आफ्टर दीज प्लेसेस. यहाँ पर हम लोग को कुछ रूल्स बताए गए हैं. नंबर 1, ऑल द पब्लिक प्लेसेस शुड बी केप्ड क्लीन. जितने भी पब्लिक प्लेसेस हो वो हमेशा हमें क्या रखने चाहिए, क्लीन रखने चाहिए. नंबर 2, डू नॉट स्पिट और थ्रो गार्बेज इन पब्लिक प्लेसेस. हमें पब्लिक प्लेसेस पर कभी ऐसे थूकना नहीं चाहिए या ना तो कचरा फेंकना चाहिए. नंबर 3, ऑब्जर्व साइलेंस इन पब्लिक प्लेसेस लाइक द हॉस्पिटल, लाइब्रेरीज एंड म्यूजियम.
पब्लिक प्लेसेस पे भी हम लोग को क्या करना चाहिए, साइलेंट रखना चाहिए. नंबर 4, डू नॉट क्राउड बट फॉर्म क्यूज एट पब्लिक प्लेसेस. और पब्लिक प्लेसेस पे भी हम लोग को क्राउड नहीं करना चाहिए, लाइन से ही हम लोग को काम करना चाहिए. जैसे बहुत सी जगह पब्लिक प्लेसेस पे लोग क्राउड करते हैं, धक्कम धुक्की होती है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. क्यू बनाकर, एक लाइन बनाकर हम लोग को 1 by 1 काम करना चाहिए. डू नॉट राइट और इनग्रेव ऑन द वॉल्स ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस. हिस्टोरिकल प्लेसेस पे हम लोग को जाकर कभी कुछ स्टोन से लिखते हैं या फिर कुछ भी स्प्रे कलर से कुछ भी वॉल पर लिखते हैं, तो उससे वॉल ख़राब होती है. तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को नहीं करना है. In some place, entry fee has to be paid for the visit. So, buy a ticket and visit the place. कहीं जहाँ पर भी कहीं पर ऐसा होता है जो पब्लिक प्लेसेस पे हम लोग को फीस देनी पड़ती है, उसके बाद हम लोग को एंट्री करना होता है. तो ऐसी जगह पे हम लोग को फीस पे करके अपना टिकट लेना चाहिए विजिट करने से पहले. नंबर 7, नेवर ट्रेवल इन अ पब्लिक व्हीकल विदाउट अ प्रॉपर टिकट. पब्लिक व्हीकल्स जो भी होती है वहाँ पर हम लोग को टिकट लिए बगैर ट्रैवल नहीं करना चाहिए. नंबर 8, डू नॉट डू एनी वर्क एक्शन दैट विल स्पॉइल पब्लिक प्रॉपर्टी. और हमें कोई भी काम कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे पब्लिक प्रॉपर्टी जो है वो हमारी स्पॉइल हो जाए. ओके. एक्सरसाइज, राइट द यूजेस ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक प्लेसेस इन अ फ्यू सेंटेंस. कुछ ही सेंटेंस में हम लोग को इन पब्लिक प्लेसेस को कैसे यूज करना है वो बताना है. स्कूल, वी परफॉर्म द फिजिकल ड्रिल, प्ले, लर्न न्यू लेसन्स एंड सॉन्ग्स इन स्कूल. Number 2, hospital. In hospital, doctors examine the patients and give them medicines and X-ray, blood tests and are done in hospitals if it's necessary. Number 3, bank. We keep our money safe in a bank. We can withdraw and deposit money in our savings account. Number 4, railway station. The trains stop at railway stations. Express trains go fast, passenger trains go slow. Coolies carry luggage for the passenger. Number 5, park. There are trees, flowers in the park. Children play games of their choice in the playground. Number 2, which public places would you visit for the following? Number 1, for reading purpose you need a book. जब हम लोग को कुछ रीड करना होता है तो हम लोग को बुक चाहिए होती है. हम लोग को बुक कहाँ मिलती है? लाइब्रेरी में. यू कैन प्ले ऑन अ स्लाइड, पार्क. यू नीड टू बाय ग्रोसरी, मार्केट. यू हैव टू सेंड अ लेटर टू योर ग्रैंड मदर, पोस्ट ऑफिस. नंबर 5, यू हैव टू डिपॉजिट योर मनी, बैंक. Thank you.